तो चलिए अब रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ के लिए 51 स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। हालांकि अभी तक योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय नहीं हुई। पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट का आज विस्तार। 10 विधायकों का मंत्री पद का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री मान ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 10 विधायकों के नाम और उनकी तस्वीर ट्विटर पर किया शेयर। सीएम मान ने पंजाब के नए मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की दी थी जानकारी। लिखा, पंजाब की आप सरकार में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब की जनता ने हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। हमें दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा करनी है। पंजाब को एक ईमानदार सरकार देनी है। हमें रंगला पंजाब बनाना है। पंजाब के नए मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा प्रमुख। इसके अलावा बलजीत कौर, हरभजन सिंह इतो, विजय सिंगला, लाल सिंह कटरोचक भी मंत्रियों में वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा शामिल। गुरमीत सिंह मीठायर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर और हरजोत सिंह बैंस भी मंत्री पंजाब के नए मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। मातृभूमि का प्रकाशन 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ है। यह सामाजिक सुधारों तथा विकास संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रेरित होकर मातृभूमि का जन भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। पीएम ने कहा कि मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम ने आगे कहा कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया कितना सकारात्मक प्रभाव समाज में ला सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जगजाहिर है। पीएम ने कहा कि हर मीडिया हाउस में इस मिशन को पूरी ईमानदारी से लिया है। ये राजनीति और राजनीतिक दलों के क्षेत्र से बाहर के विषय है। मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा पड़ेगी गर्मी। मार्च में ही लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आपको बता दें कि रतलाम, शाजापुर, खरगोन में लू चलने का अनुमान। नर्मदापुरम में तेज गति से चल सकती है लू। नर्मदापुरम में दिन का तापमान 40 डिग्री के पास। भोपाल में टीकाकरण अभियान में किया गया बदलाव। 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज। बच्चों को वैक्सीनेशन से पहले पिलाया जाएगा ORS का घोल। आपको बता दें कि प्रदेश में 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों को लगना है टीका। स्वास्थ्य विभाग हेल्थ वर्कर्स को दे रहा है खास ट्रेनिंग। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जाएगा बड़ा अभियान। भोपाल में बच्चों के स्तर को सुधारने को लेकर नई पहल। स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा अभियान का आयोजन। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक अभियान का आयोजन। बता दें 0 से 6 साल तक के बच्चों को अभियान में किया जाएगा शामिल। पोषण के प्रति परिवार को, समुदाय को किया जाएगा जागरूक। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र, घर में होगा आयोजन। जबलपुर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। मंत्री कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद।
के आईएएस नियाज खान की मांग, मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भिबनाई आए फिल्म। साथ ही आईएएस नियाज खान बोले, ब्राह्मणों को समान कश्मीर में बसाना चाहिए, इस्लाम की छवि सुधारने की भी लिख रहे किताब। नियाज खान के ट्वीट पर बीजेपी नेता गोविंद मालू ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों पर हिंदुओं ने ऐसी बर्बरता कभी नहीं की। गोविंद मालू ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स से जो सच सामने आया उससे बौखला गए। गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चोरी का सफल प्रयास, पुलिस के आने पर भागा बदमाश, बैंक के पीछे की दीवार को तोड़कर की थी चोरी की कोशिश। करनाल में होली के त्योहार पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए हैं। गांव बागपत में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूटी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब हरियाणा का गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस तैयार कर लिया। इसके लिए बोर्ड ने सारी तैयारियां कर ली है। बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 2017 में सभी बोर्ड के चेयरमैन व सचिवों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मिनट लिखे गए थे, जिसमें तय हुआ था कि जो भी बोर्ड अपने इतिहास के सिलेबस को बदलना चाहे वो बदल सकता है। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मध्यकाल के बारे में और आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकें पढ़कर बालक अपने आप को भी गौरवित महसूस करेंगे। साथ ही हमारे देश की जीडीपी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। किस प्रकार से हमारे देश की जीडीपी अंग्रेजों के समय में थी। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी सताने वाली है। रूस यूक्रेन जंग का आज 24वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। और बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी। जो बाइडेन ने ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है। दोनों नेताओं ने चीन अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की।
एक बार फिर चीन में अमेरिकन के BA.2 वेरिएंट के कारण 19 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। चीन में बीते 4 दिनों में एक्टिव केस 5,280 से बढ़कर 16,974 हो गए हैं। शंघाई फुरान विश्वविद्यालय ने 15 मार्च को की थी रिपोर्ट जारी। इसमें बताया गया कि चीन में अचानक बढ़ रहे मामलों के पीछे स्टिल्थ ओमिक्रॉन जिम्मेदार है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बाबर कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की चौथी पारी में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। ICC टेस्ट रैंकिंग में पिछले हफ्ते नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपनी पोजीशन बचा नहीं पाए। 26 मार्च से IPL का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 139वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 121वीं पायदान पर है। गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज के साथ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने धोनी की जबरदस्त तारीफ की। गंभीर ने जतिन सप्रू के शो में कहा है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का काफी सम्मान करता हूं। मैंने यह बात पहले भी कई बार ऑन एयर कही है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से चल रहा है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।